चलिए तो देखते हैं यूपी टेट में आपको फॉर्म फिल करने के लिए लगभग 10 डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में बना के रख लेना है। उसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए शुरू करना। सबसे पहले आपको आधार कार्ड का उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, 10th का मार्कशीट जो कि आपको 50 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बीएड या डीएलएड के सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको एक फोटो का जरूरत पड़ेगा जो कि 30 और 300 केबी के बीच में हो। एक सिग्नेचर आप कॉपी पर करके फोटो खींच के उसको 10 केबी से लेके 200 केबी में बना लीजिएगा। अब चलते हैं फॉर्म फिल करने के स्टेप पर। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप यहाँ से क्लियर आपको हो जाएगा। यहाँ से आपको दो पोर्टल दिखाई पड़ेगा, एक न्यू कैंडिडेट के लिए और एक ओल्ड कैंडिडेट। ओल्ड कैंडिडेट हैं जो आईडी पासवर्ड यहाँ से देके अपना ओपन कर लेंगे। जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो खुलेगा उसमें हम आपको अब एक एक करके एक एक स्टेप, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर्म फिल करने में, ये बात की हम गारंटी देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अगर लास्ट तक नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम न्यू कैंडिडेट बन के शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। दोनों तरफ दो जगह आपको देख रहे होंगे फिल हो रहा है, वहाँ पे फिल। उसके बाद फादर नेम आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ भी री इंटर फादर नेम होता है, आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है मदर नेम भी फिल कर लीजिएगा। मदर नेम है, दोनों आप सेम कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ कर लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर, आप कौन मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं कर लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे एक आपको आइडेंटिफिकेशन देना होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप दे सकते। आधार कार्ड का यहाँ नंबर डाल दीजिएगा। नंबर डालने के बाद वेरीफाई आईडी पर क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जो है 6 का होगा, वहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। कुछ देर वेट कीजिएगा, आपको ओटीपी आ जाएगा, टाइम लग रहा है। आ गया ओटीपी, तो हम फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद आपको सबमिट पे कर देना। अब टाइम लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम हो गया केवाईसी में, यहाँ टिक नहीं किए, कर देंगे हम ठीक। तो यहाँ पे टिक किए, ये आप ठीक हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, वैसा मोबाइल नंबर डालिएगा जो आधार कार्ड से हो। वहाँ पे फिर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। यहाँ भी आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक, यहाँ भी आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लीजिएगा। हम लिख रहे हैं, यहाँ हो गया। और दोनों का वेरिफिकेशन जो पासवर्ड आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का, दोनों को फिल करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। कैप्चा आएगा, यहाँ से आपको फेस वेरिफिकेशन करना है, जो कि आप देख रहे हैं सेम आपके साथ हो रहा है, ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा तो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद है कंफर्म पासवर्ड आपको बनाना होगा, तो आप दो जगह पासवर्ड लिखकर बना लीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आपको खुल जाएगा, तो यहाँ से आप एक एक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ मैरिड स्टेटस है, तो आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो जो है वो आप कर लीजिएगा। विजिबिलिटी के बारे में है, तो यहाँ आप एक चीज पहचान दे दीजिएगा। उसके बाद कौन कैटेगरी से हैं वो भी लगा लीजिएगा। एयर है नहीं है वो सारा कुछ आप लगा लीजिएगा। कब सर्टिफिकेट इशू हुआ वो सारा कुछ आप एक एक करके देखकर आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे वैसे हम आप कीजिएगा, 100% आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो है सारा जो इसमें दिख रहा है वो आपको सारा कुछ भरना है। आपका जो है ये नहीं है, इसका देख कर भर देना। इस तरह आप भर के आधार लिंक मोबाइल नंबर भी आपको डालना होगा, तो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर, कोई दूसरा नंबर है तो दीजिएगा, नहीं है। उसके बाद है आपको एबिलिटी टाइप, आप किस प्रकार के हैं वो आप जो है नहीं है तो नहीं करिएगा, हैं तो हैं क्या कीजिए। उसके बाद है आपको डू यू नॉट रिक्वेस्ट एंड स्क्रिप्ट, यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए।
उसके बाद है स्पेशल रिजर्वेशन आपको मिलता है तो कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से जो होगा आपके पास वो फिल कीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। उसके बाद है यहाँ सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ आपको एक दिख रहा होगा सेव इज नेक्स्ट, नीचे में दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो दोनों एड्रेस फिल कर लीजिएगा। अगर दो जगह का एड्रेस है, यहाँ का भी हो, पिन कोड अपना डिस्ट्रिक्ट जिला कोड जो भी है सब भर के 7 लास्ट पे चले। वहाँ से बाद अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाद। तो सबसे पहले आपको 10th का लेना है, कहाँ से आप किए हैं उसके बारे में, कौन बोर्ड है उसके बारे में बताना, सब्जेक्ट क्या है वो सब, रोल नंबर, मोबाइल, मार्कशीट जो भी है सारा कुछ आप अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है फिर आपको इंटर का है तो इंटर का लगा दीजिएगा, नहीं है तो फॉर्म ही फिल नहीं कर पाइएगा। तो आप सारा कुछ कर लीजिए। यहाँ से एक एक करके आप लोग देख रहे हैं, बस सेम प्रोसेस से आपको फॉर्म फिल करना है, एक एक करके आप फिल कर सकते। उसके बाद है सारा कुछ भरने के बाद फिर आप ग्रेजुएशन का ऐड करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का ऐड करिए, जो भी ऐड करना है देख रहे हैं हो रहा है, उस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो आप एक एक करके रोल नंबर डाल के, मार्कशीट डाल के, मार्क्स ऑफ जाए कितना है जो भी है सब कुछ भरिएगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो भरिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो अपना सारा कुछ फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद यहाँ रोल नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन का दे दिया, मार्कशीट नंबर दे दीजिएगा, जो है सारा कुछ आप अपना डाल दीजिए। उसके बाद है टीचिंग सर्टिफिकेट अभी आपको डालना पड़ेगा, तो आप अपना हिसाब से डाल लीजिएगा, कब ट्रेनिंग किए हैं, कब क्या किए हैं, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद है परसेंटेज है, उस परसेंटेज डाल लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जाइएगा। यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर उसके बारे में बता दीजिएगा, जो भी है वो आप अपने हिसाब से भरिएगा, यहाँ देख कर मत भर। यहाँ के टाइप से भरना है लेकिन देख कर नहीं। यहाँ एक फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा और एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ये दोनों अपलोड करके यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा आपको। अगर ग्रीन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो आइडेंटिटी में आप क्या देना चाहते हैं वो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस जो भी है आप दे के फिल कर। उसके बाद यहाँ आईडी नंबर भी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट पीडीएफ कर दीजिएगा, जो है आप आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड, वहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है 10th का मार्कशीट, जो आप ऊपर भरे हैं उसी के अनुसार मार्कशीट अपलोड करना होगा, तो आप उस तरह अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, ग्रेजुएशन का कर दीजिएगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का कर दीजिएगा, सर्टिफिकेट कर दीजिएगा, और डिसेबिलिटी अगर आप विकलांग हैं या कुछ भी हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो आप ऊपर लगाए हैं उसे अपलोड कर। यहाँ एक नीचे में हस्तलिखित घोषणा है जो आपको टिक लगा के आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट पीएनजी पर क्लिक करके आप उसको भी कर दीजिएगा, जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक तरह का आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप अपना चेक कर लीजिएगा क्या या गलत है, क्या भरे नहीं भरे। करने के बाद यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन है, यहाँ टिक करें, यहाँ टिक करके कंप्लीट OTR प्रोफाइल कर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप दिखाई पड़ेगा, वहाँ से आप देखिएगा टोटल आपका ग्रीन का होगा। यहाँ पे आप पूछ रहा है यूपी टेट का एग्जामिनेशन किस टाइप पे दीजिएगा, हिंदी में दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में दीजिएगा, या दोनों विषय में दीजिएगा, या सिंगल। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा एक एक करके। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको सारा कुछ आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है तो कि आपको पढ़ के अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो वहाँ से लगा सकते हैं। बोर्ड क्या है वो आप लिख दीजिएगा, पास हैं या पेपर में है वो आप लिख दीजिएगा, डेट कब का है वो आप लिख दीजिएगा, सेकंड लैंग्वेज आपका क्या है वो सब आप इसको दोनों पेपर देना है तो टिक लगा दीजिएगा, सिंगल पेपर देना है तो प्रकार आप अपना सही टिक लगा लीजिएगा। सर आप देख रहे हैं जैसे हो रहा है सेम आपको उसी तरह फिल करना है। अगर आपको वो सब सर्टिफिकेट है, नहीं तो आप अपने अनुसार लगा सकते। तो आप अपेयरिंग में फाइनल है सारा कुछ देख लीजिएगा। सर आपका उसके बाद टोटल मार्क्स कितना वो सब लगा के या जो भी भर लीजिएगा। उसके बाद आपको एग्जाम डॉक्यूमेंट के बारे में आएगा, 4 वर्षीय बीएड है या 2 वर्षीय बीएड है, जो भी है वो आप अपना क्लिक करके अपलोड करके लगा सकते। सर आप कर लीजिएगा, उसके बाद अपलोड सेक्शन पे जाके अपलोड भी कर लीजिए। तो अपलोड होने के बाद इस तरह आपका खोजे खुलेगा, व्यू दिखा रहा है आपको, जो भी भरे हैं वो आपको दिखा रहा है।
तरह आप यहाँ पे एग्री नाउ पे क्लिक करके कन्फर्म एंड प्रोसेस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप अपना SBI बैंक या IIFC इससे होगा आपको, उससे आप पेमेंट कर लीजिएगा और पे पर बस आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त यार में जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद।